यत्र प्रतिभा अवसर प्राप्नोति, वेयर टैलेंट मीट्स अपॉर्चुनिटी। लेकिन क्या ये सच है? क्योंकि आईपीएल ने हम भारतीयों के मन में हमारे ही खिलाड़ियों के प्रति नफरत का जहर घोल दिया है। आज क्रिकेटर्स डोमेस्टिक से ज़्यादा आईपीएल खेलना प्रेफर करते हैं, क्योंकि उनके लिए आईपीएल पैसे कमाने का और खुद को प्रूव करने का सबसे अच्छा माध्यम है। आईपीएल का उद्देश्य तो टैलेंट को अपॉर्चुनिटी से मिलाना था, लेकिन क्या आईपीएल सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन गया है? क्या आईपीएल से क्रिकेटर्स को सिर्फ हेट मिलता है? तो ये सब शुरू होता है 24 सितंबर 2007 से, जब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में इंडिया ने T20 विश्व कप का खिताब अपने नाम किया। T20 क्रिकेट की बढ़ती हुई फैन फॉलोइंग और बहुत अच्छे रिस्पांस के बाद 2008 में इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हुई और इसे लॉन्च करने का डिसीजन बीसीसीआई के लिए उड़ता तीर साबित हुआ, क्योंकि आईपीएल की वजह से बीसीसीआई वर्ल्ड का रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड बन पाया। आईपीएल में सभी देश के क्रिकेटर्स खेलते हैं, पाकिस्तान को छोड़कर। ये इतना सक्सेसफुल हुआ कि आईसीसी ने इसके लिए एक अलग विंडो दी, जिसमें लगभग 9 के बराबर इंटरनेशनल मैचेस खेले जाते हैं। आईपीएल के द्वारा हर साल बहुत से लोगों को रोजगार मिलता है और यह इंडिया की इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करता है। अब आप सोच रहे होंगे, आईपीएल के इतने बेनिफिट्स के बावजूद भी मैंने शुरुआत में ये क्यों कहा कि आईपीएल टैलेंट को अपॉर्चुनिटी से मिलाता है? इसमें कोई शक नहीं है कि आईपीएल यंग क्रिकेटर्स को खुद को प्रूफ करने का एक मौका देता है, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर कई यंग क्रिकेटर्स ने सिर्फ इंडिया को ही नहीं रिप्रेजेंट किया, बल्कि भारतीय क्रिकेट का परचम पूरे विश्व में लहराया। जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जैसे सितारे, जिन्होंने भारत का नाम विश्व क्रिकेट में ऊंचा किया है, ये सब सितारे आईपीएल की ही देन है। सिर्फ यही नहीं, मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, केएल राहुल, रिंकू सिंह जैसे कई खिलाड़ी जिन्होंने काफ़ी संघर्ष किया है, वे आज भारतीय टीम को विश्व स्तर पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति एक टीम का फैन है, उसे सपोर्ट करता है, तो वह दूसरी टीम के प्रति हेट की भावना रखता है। वो भूल जाता है कि ये सारे क्रिकेटर्स हमारे भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। आईपीएल के बाद वही खिलाड़ी जब ग्राउंड में हमारी इंडियन टीम की जर्सी में उतरेगा, वह फ्रेंचाइजी प्लेयर ना होकर पूरे देश की तरफ से ग्राउंड में उतरेगा। वह उस जर्सी में उतरेगा जिसे पहनने का सपना हर भारतीय ने एक ना एक बार देखा ही होगा। वह जर्सी सब तो नहीं पहन पाते, लेकिन जो पहनते हैं हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें भले ही कोई प्लेयर पसंद ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम उसे सपोर्ट नहीं कर सकते तो हमें उसे हेट करने का भी कोई हक नहीं है। क्रिकेट एक गेम है जहां अगर किसी ने आज शतक मारा है तो कल वो 0 पर आउट हो सकता है। अगर आज कोई विकेट लेस हो गया है तो कल वो हैट्रिक ले सकता है। क्रिकेट में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता है। इसलिए कहते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। यहाँ कुछ भी फिक्स नहीं होता। प्लेयर्स ने अपनी लाइफ के 10-15 साल एक स्किल्स पर दी है, इसलिए आज वो उस ऊंचाई पर पहुँचे हैं। हम में और उनमें यही फ़र्क है कि हम लोगों को जज करना जानते हैं और वो आलोचनाओं को साइड में रखकर अपने आप को प्रूव करने में विश्वास रखते हैं। कई बार हम फैंस में भी डबल साइडेड फेस देखने को मिलते हैं। अगर कोई प्लेयर अच्छा परफॉर्म करता है तो आज उसकी वाहवाही होती है, और कल को अगर वही प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए तो वही लोग हेट देते हैं, और उस प्लेयर के पास सपोर्ट के नाम पर गिने चुने कुछ लॉयल फैंस होते हैं। इसलिए अब हम सिर्फ इंस्टा, यूट्यूब स्क्रॉल करते रह जाते हैं और वो अपने गेम पर विश्वास कर उसे इम्प्रूव करने पर ध्यान देते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। इमेजिन कीजिए, आप 50,000 लोगों के बीच खड़े हैं और वो 50,000 लोग सिर्फ आपको टारगेट कर कर आपको ही हर कुछ बोलते हैं, अब्यूज़ करते हैं। उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भी एक इंसान हैं, आप भी उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं जिस कंट्री में वो 50,000 लोग हैं।
अगर कोई आपका विकेट ले ले तो आपकी टीम के फैंस ही सेलिब्रेट करते हैं, और अगर आपकी बॉल पर कोई छक्का मारे तो उसे भी आपकी टीम के फैंस सेलिब्रेट करते हैं। लोग भूल गए हैं कि आपने इंडिया के लिए क्या क्या किया है। उन्हें याद है तो सिर्फ ये कि उनके कैप्टन की कैप्टेंसी आपको दे दी गई है और पूरी गलती मैनेजमेंट की है, लेकिन सारी गलती आप पर भी डाल दी गई है। और ऐसे में आप 9-10 महीने के कठिन वक्त के बाद T20 विश्व कप में उतरते हैं और उसी विश्व कप के फाइनल में इंडिया को हारा हुआ मैच जिता देते हैं, और वही सारे हेटर्स आपके फैन बन जाते हैं। हमें ये समझना होगा कि IPL टोटली पैसों के लिए खेला जाता है। अच्छी मैच प्रैक्टिस के साथ साथ IPL से खिलाड़ियों को अच्छा खासा पैसा मिलता है। BCCI की अर्निंग भी IPL से ही होती है। टीम की टी-शर्ट स्पॉन्सर से भरी होती है। IPL के नाम के आगे अपनी कंपनी का नाम लगवाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। स्टेडियम में पोस्टर्स लगे होते हैं, अंपायर्स की टी-शर्ट पर स्पॉन्सर के नाम होते हैं, बिग स्क्रीन के थ्रू प्रमोशन होता है। IPL दिखाने के लिए चैनल्स BCCI को पैसे देते हैं। IPL की वजह से ही BCCI वर्ल्ड का रिचेस्ट बोर्ड है। इंडिया की 80% पॉपुलेशन क्रिकेट देखती है, जिससे रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और BCCI दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाता जाता है। हमें समझना होगा कि IPL मात्र एक एंटरटेनमेंट का जरिया है। IPL के बाद हम सबको हमारी इंडियन टीम को सपोर्ट करना है, ना कि किसी इंडिविजुअल को। सपोर्ट टीम, नॉट प्लेयर।